मेरे सामने बहुत थप्पड़ मारे साहब, मेरे लगातार मारे। और मनीष उसके बाद गर्ग ने भी में मारे क्या आपको? हाँ, खूब मारा है साहब, मनीष ने भी खूब मारा है और बाकी लोगों ने सब नहीं मारा है साहब। मैं कह रहा हूँ साहब, मेरे नीचे पटक दिया था और साहब मेरी ये स्थिति है, आप देख सकते हो। ये स्थिति है और मेरी आँख देख सकते हो साहब, आँख की मेरी हालत देख लो कितनी ख़राब है। और साहब मेरे क्या है कि दिख नहीं रहा, बिल्कुल आँख से आधा चंद्रमा सा बन गया है। भाजपा विधायक जयदीप बियानी से जुड़े मारपीट प्रकरण में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता जगन्नाथ बैरवा ने विधायक और उनके साथियों पर उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया है। एसडीएम कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद जगन्नाथ बैरवा मीडिया के सामने आए और पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। बैरवा ने बताया कि वे विधायक जयदीप बियानी के बुलावे पर उनके सेवा केंद्र पहुंचे थे। उस समय विधायक अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और कुछ लोग उनके साथ मौजूद थे। बैरवा के अनुसार बातचीत के दौरान अचानक विधायक ने उन पर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद करीब 15-20 अन्य लोगों ने भी उन पर और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। बैरवा ने अपनी आंख, कोहनी और कमर पर लगी चोटों को मीडिया को दिखाते हुए कहा, मैं नीचे गिर गया था, मेरी शर्ट और बनियान फट गई थी। उन्होंने दावा किया कि बाद में विधायक पक्ष की ओर से उन्हें नई शर्ट दिलवाई गई, जबकि खून से सनी पुरानी शर्ट पुलिस के पास सबूत के रूप में मौजूद है। बैरवा ने साफ कहा कि मेरी ओर से किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई, हम प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं। बैरवा के अधिवक्ता कृष्ण अलीपुरा ने बताया कि एसडीएम कोर्ट ने अभियंता के मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने की अर्जी स्वीकार कर ली है। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इस घटना के बाद श्रीगंगानगर में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के जगन्नाथ बैरवा के समर्थन में उतरने की भी संभावना जताई जा रही है। मामले की जांच जारी है और आगे यह मारपीट प्रकरण क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सर, कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी दिशा की कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें एमपी साहब और ये थे। एमएलए साहब ने वहां मेरे को धमकी दी है कि आप घर पे आना, मैं आपको देख लूंगा। आप तरीका से गाली गलौज तो नहीं दी, लेकिन उसके बाद में गाली गलौज दी है इनकी। उसके बाद सर इन्होंने बुलाया था हमें कल, तो कल 9:30 बजे धारीवाल का फोन आया। उसके बाद में 11:30 बजे धारीवाल जी के फोन से एमएलए साहब ने फोन किया। मैं तुरंत ही शहनवाज और परमार दोनों को साथ में लेके, भी कोई भी बात है सारे कागज लेके, और मैं एमएलए साहब से मिल लेते हैं, यदि कोई समस्या है तो सुन के और उसका निस्तारण करवाते हैं। तो साहब सारे कागज लेके हम गए हैं, वहां मिले हैं और मिलने की कोशिश करी। तो साहब क्या है कि इनका जो स्कूल है उसमें अंदर एक विधायक सेवा केंद्र बना हुआ है, वहां पर हम गए तो साहब गाड़ी में बैठे हुए थे एमएलए साहब, और कुछ लोग गाड़ी में पीछे भी बैठे थे, बाकी लोग इनके कुछ बाहर भी थे। तो साहब एमएलए साहब से मैंने मिलने का प्रयास किया। एमएलए साहब ने भिड़ते ही साहब मेरे थप्पड़ पे थप्पड़, एमएलए साहब जो श्रीगंगानगर के हैं, उन्होंने भिड़ते ही साहब मेरे धड़ाधड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद में साहब वो नीचे उतर गए, फिर भी थप्पड़ मारते रहे और गाली गलौज देते रहे, तू चमार, तू चूड़ा, बहन जो यहाँ किस तरह से क्या करेगा वो है, इस तरह की बात करते रहे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैंने देखे ऐसे कई बैरवा, ये भी शब्द साहब उन्होंने कहे हैं और मारते रहे। फिर बाद में साहब वो थोड़े हटे तो जो लोकल वहां के जो जितने भी उनके आदमी थे सब उन्होंने खूब मेरे को मारा है, नीचे पटक पटक के, पाइपों से, लात घूसों से। और साहब मेरे साथ बहुत ही बुरा अत्याचार हुआ है और मेरे शर्ट भी बदल दी गई है, इन्होंने शर्ट बदल दी, ये दूसरी शर्ट उन्होंने पहनाई है। क्या शर्ट फट गई थी? शर्ट कुछ फट गई थी, कुछ जगह पे खून के धब्बे लगे हुए थे, सफेद रंग की शर्ट थी। कौन कौन आदमी थे? अब आदमी तो साहब एमएलए साहब और एमएलए साहब के आदमी होंगे, वो उनमें से मैं तो एक आध को जानता हूँ, मनीष जी को। क्या एमएलए ने चोट मारी आपको? एमएलए साहब ने बहुत थप्पड़ मारे साहब, मेरे लगातार मारे। और उसके बाद में मारे क्या आपको? हाँ, खूब मारा साहब, मनीष ने भी खूब मारा और बाकी लोगों ने सब नहीं मारा साहब। मैं कह रहा हूँ साहब मुझे नीचे पटक दिया था और साहब मेरी ये स्थिति है, आप देख सकते हो। ये स्थिति है और मेरी आंख देख सकते हो साहब, आंख की मेरी हालत देख लो कितनी खराब है। और साहब मेरे क्या है कि दिख नहीं रहा, बिल्कुल आंख से
आधा चंद्रमा सा बन गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, कैसा होगा। और सब थप्पड़ से मैं पूरा सूज गया हूँ, अब तो थोड़ा सूजन कम हो गया है। और सब लात घूसों से पूरे शरीर में मारा है, बहुत बुरे हाल है। और कूले वगैरह तो अभी भी दुख रहे हैं बहुत, सब ऐसी हालत है। आपके साथ दो लोग और थे, उनको भी मारा है? हाँ, उनको भी मारा है। कौन कौन थे वो? एक साहब शहनवाज था और एक परमार के नाम से है, उसका सोहन परमार। ये लोग भी रूढ़ी के? ये रूटिक पे नहीं है, सब ये LNT कंपनी के। आप एक बात बताइए कि विधायक जी पर आप आरोप लगा रहे हैं मारपीट की आदमी पर, तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मारपीट करने की बड़ी बात पहुंच गई? मुझे लगता है शायद कोई पानी सप्लाई के पॉइंट को लेकर उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्सा जाहिर कर दिया तुरंत ही, और सब जाते हमें तो मारपीट सब मिल शुरू हुई। अब कोई बड़ा कारण रहा होगा, अगर इतना बड़ी जो ऐसा बड़ा कारण सब में कर्मचारी अधिकारी आदमी सब क्या कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो सकता है? पानी का आप ही बताओ। महाराज जी, एक हाँ। मैं कह रहा हूँ, विधायक ने आप पे आरोप लगाया कि मेरे थप्पड़ मारा पहले, जिसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा साहब, मैंने मेरा बचाव जरूर किया इस तरह से। तो वो उतरते वक्त हो सकता है कोई उनके हाथ लग गया हो या चश्मा गिर गया होगा साहब, पर मैंने कुछ नहीं। उन्होंने आरोप मैंने कोई लगाया थप्पड़ कि मारा ये 550 करोड़ की योजना थी, इसमें भ्रष्टाचार की व्यवस्था थी। नहीं साहब, मुझे तो लगता नहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है। यदि भ्रष्टाचार होता तो इतने अच्छे काम नहीं होते अब से पहले। नहीं, फिर आपने मारपीट बिल्कुल ही नहीं की विधायक और उनके आदमियों के साथ? मैं कैसे मारपीट कर सकता हूँ साहब? मैं कर्मचारी हूँ, मेरे को 15-20 आदमी सबने मेरे को मारा है, मेरे हाथ चलाने का मौका ही नहीं, मैं तो नीचे पड़ गया था, खूब मारा है साहब मेरे को लात घूसों से। और वो पाइप जो रबड़ का पाइप होता है उससे मारा है साहब। और थप्पड़ ही थप्पड़ दिए साहब, मेरे दोनों गाल सूजे हुए हैं, ये आंख में देख लो आप। और थप्पड़ भी यहीं है मारे, उसकी वजह से कुछ ज्यादा आंख में हुआ है। आज जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ, गंगानगर के विधायक जयदीप बियानी जी ने कहा कि मेरे साथ बैरवा जी और इनके साथी 3 अन्य मुझे थप्पड़ मारा। कल जब घटना हुई तो तब ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज उसकी हकीकत कुछ और आई है। अब पता चला है कि एक दलित समाज के अधिकारी के उसके साथ उसको बंधक बना के उसके साथ जाति सूचक गालियाँ निकाली और उनकी आँख फोड़ दी और दूसरों के लोगों के भी चोटें आई है। और अपना मुकदमा मैनिपुलेट करके एक FIR इनके विरुद्ध दर्ज करा दी झूठी, और इनको आज SDM कोर्ट के अंदर 151 में पाबंद किया है। वहाँ पे इनकी जमानत हुई है। जमानत होने के बाद इन्होंने जैसे बताया और वो घटनाक्रम कुछ और निकला, जबकि मारपीट इनको बुला के इनके साथ मारपीट की और पहले एलानिया धमकी दी दिशा की मीटिंग में कि मैं तेरे को देख लूँगा, और फिर बुलाया और इनके साथ मारपीट की। और अब हम क्या है कि उनके विरुद्ध जिन लोगों ने विधायक जयदीप बियानी और उनके साथी जो अन्य जो बैरवा जी देख के बता सकते हैं, उनके विरुद्ध SP साहब को एप्लीकेशन दे के उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। और SP साहब से ये निवेदन करेंगे और राज्य सरकार से भी ये निवेदन करेंगे कि इनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कराया वो झूठा है, उस पर निष्पक्ष जांच हो और वो झूठा पाए तो उसको निरस्त किया जाए। MLA और उसके गुंडों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।